तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो आपका इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है स्टूडेंट, क्योंकि आपको भी पता है कि जितने सारे स्टूडेंट आते हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए, उनमें से जो आपके मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो यूपी बोर्ड बैकग्राउंड के होते हैं, जिसके कारण काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको यह प्रैक्टिस नहीं होता है कि कंटिन्यूअस वो जो है इंग्लिश में पेपर कैसे लिखे, है ना। तो जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट स्टूडेंट उनके सामने आता है जिसकी कॉपी कंप्लीटली आपको इंग्लिश में लिखनी रहती है, उसमें आपको एक शब्द हिंदी का नहीं लिखना रहता है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल की कॉपी को कैसे लिखना है, काफी सारे स्टूडेंट होंगे जिनके क्वेश्चंस तैयार नहीं होंगे। जैसे कि उसमें आपको पता है कि 5 जो चैप्टर है आपके थ्योरेटिकल के, उसमें के बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। तो उन क्वेश्चंस को अगर आपको तैयार नहीं है, क्वेश्चन ग्रामर आपको नहीं आता है जबरदस्त तरीके से, क्योंकि ग्रामर भी पूछा जाता है आपका, इसके साथ ही साथ राइटिंग स्किल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो ऐसे में ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन कौन से टेक्निक अपनाएं और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हम कम करें बच्चे, जिसके कारण अगर हम कॉपी लिखते हैं, चाहे हम आंसर को कितना कम भी क्यों न लिख रहे हैं, अगर हमने आंसर को नहीं छोड़ा है, उस स्थिति में स्टूडेंट हमारा नंबर आ जाए, हम पास हो जाए स्टूडेंट। इसलिए यह वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए जो वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात ध्यान दीजिएगा, है ना। आपको कौन कौन सा काम करना है जिससे कि आपको 100% स्टूडेंट आपका बैक नहीं लगेगा। उसमें से आपका पहला काम, जो कि पहली एक गलती मैं बताता हूं जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल में काफी सारे स्टूडेंट का बैक लगता है ना। आपकी वो पहली गलती रहती है स्टूडेंट, वर्ड मिस्टेक, है ना। पहला गलती जो रहता है आपका वर्ड मिस्टेक रहता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि आंसर को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाते हैं, और कुछ स्टूडेंट याद तो कर लेते हैं कंप्लीटली आंसर को, आंसर आपके पास याद है, आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप उस आंसर को लिख रहे हैं तो कई बार जो है आप स्पेलिंग को मिस्टेक कर देते हैं, है ना। जैसे कि कई बार बच्चे कम्युनिकेशन की स्पेलिंग को ही मिस्टेक कर देते हैं, कई बार बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं लिख पाते हैं। तो आपका जो वर्ड मिस्टेक होता है ना स्टूडेंट, ये बिल्कुल आपका कम से कम होना चाहिए। जितना कम आपका स्टूडेंट वर्ड मिस्टेक रहेगा, 100% जो है आपकी काम में एफिशिएंसी उतनी तेज आएगी और आपको जो है नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आपको काटने का एग्जामिनर के सामने आपका नंबर एक ही तरीके से कट सकता है बच्चे, और वो है आपका वर्ड मिस्टेक, है ना। अगर आपने किसी प्रकार के वर्ड को मिस्टेक नहीं की है तो 100% आपका जो है मार्क्स नहीं कटेगा, इतनी बात को याद रखिएगा, है ना। लेकिन अगर आपने वर्ड मिस्टेक कर दी, दैट मींस ये कि आपका जो है मार्क्स कट जाएगा। दूसरी चीज ये है आपका कि किसी भी वर्ड को आप लोग हिंदी वगैरह में लिखने का प्रयास ना करें, है ना। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी आपका वो प्रैक्टिस रहता है हिंदी में पेपर लिखने का, तो उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल को भी लिखना चालू कर दिया, ऐसा कोई बात नहीं है ना। आपको जो है कंप्लीटली आंसर लिखना है स्टूडेंट इंग्लिश में, और साथ ही साथ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी सिंगल आपको आंसर छोड़ना नहीं है ना। और अभी तक आप लोगों को ये स्टूडेंट आप लोगों का रहा है, आप लोग देखते होंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 इस तरीके से आप लोग लिखते होंगे, है ना। ये चीजें आप लोग को बिल्कुल कट कर देनी है स्टूडेंट, और आंसर नंबर 1 डालना बिल्कुल इंग्लिश में। ये छोटी छोटी बातें स्टूडेंट हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी एग्जामिनर अगर कॉपी को चेक करता है, तो अगर इन छोटी छोटी स्टूडेंट्स गलतियों को पाता है तो 100% वो नंबर जो है काट लेता है, इंप्रेशन पहले ही खराब चला जाता है। 17 नंबर से कम आ जाएगा तो आपका जो है पूरी तरीके से आप फेल हो जाएंगे, है ना। तो 2-3 चीजें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है। तीसरी बात ये स्टूडेंट आपको कि आपको ज्यादा से ज्यादा किस पे फोकस करना है बच्चे, आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट राइटिंग सेक्शन वाले पे फोकस करना है, जो अंतिम में रहता है, जहां पे नोटिस राइटिंग वगैरह, स्टोरी राइटिंग वगैरह, और आपके पास एक स्टूडेंट पैराग्राफ दे देता है और उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको जो है आंसर लिखना रहता है ना। तो ये जो राइटिंग का सेक्शन होता है ना, ये एक ऐसा सेक्शन है कि इसको तैयार करने के लिए अलग से आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, अलग से कोई आंसर नहीं लिखना है, आपको वहीं पे पैराग्राफ को पढ़ना है, उस पैराग्राफ को पढ़ करके उस पैराग्राफ में से आपका जो 5 क्वेश्चन दिया रहेगा उसी का आंसर लिखना है। एंटोनिम सिनोनिम्स जो होता है बच्चा, उसी पैराग्राफ में किसी एक वर्ड का पूछा जा सकता है, इसलिए बच्चे 2 बार या 3 बार आप लोग पैराग्राफ को अच्छे से जरूर पढ़े, जिससे कि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि वो जो स्टोरी पैराग्राफ में कही जा रही है उसके मतलब क्या है ना, वो क्या निकल के आ रहा है। एटलीस्ट अगर आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है, तब भी आप यदि पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपके माइंड में एक स्टोरी जरूर डेवलप हो जाएगी उस पूरे पैराग्राफ के लिए। इसके लिए आपको 2 या 3 बार आपको पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। तो जो राइटिंग स्किल है, तो इसमें चाहे वो आपका नोटिस राइटिंग आए या फिर आपका आए स्टूडेंट आपका पैराग्राफ, दोनों चीजें आती हैं, और इसके अलावा स्टोरी राइटिंग भी आती है। तो मैक्सिमम चीजें जो है आपका राइटिंग वाले से कवर हो रहा है ना। तो राइटिंग वाले पे आपको ज्यादा जोर देना है। उसके बाद आप लोग को सीधे तरीके से आ जाना
बताना है आपके कम्युनिकेशन स्किल वाले पे, जिसमें से आपके सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? तो ये चीजें आपके लिए स्टूडेंट बहुत जरूरी है। अगर इतनी चीजों को आपने तैयार कर लिया, कम्युनिकेशन स्किल के आपके 2x5 वाले जो क्वेश्चन रहते हैं बच्चे, उसमें छोटा-छोटा आंसर नहीं लिखना है आपको। जितनी उस चीज के बारे में आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, उतनी चीजों को आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके नंबर तो 100% बिल्कुल मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। आप लोगों के नंबर बिल्कुल कटने वाले नहीं है, है ना? लेकिन आप लोग जो है इसी तरीके से अगर इसमें गलती करेंगे तो 100% आपके नंबर कट जाएंगे। तो राइटिंग वाले पे फोकस करना है बच्चे तो ठीक है, आपको इसमें भी फोकस करना है बच्चे, ये भी ठीक है, ठीक है। और उसके बाद जो आता है अंतिम वाला जो सेक्शन आपको करना है, बिल्कुल अंतिम में करना है बच्चे आपको ग्रामर वाला, क्योंकि ग्रामर को करने में स्टूडेंट ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। अगर आपको ग्रामर आती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने आता है, से पैसे बनाने आता है, और भी बहुत सारी चीजें जो ग्रामर में आपकी पूछी जाती है, पंक्चुएशन वगैरह, वो चीजें अगर आपको आती है तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। टाइम इसी 2-3 चीज में लगने वाला है। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना करके क्वेश्चंस के आंसर को लिखें, कम करें अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को, लाए अपने ज्यादा नंबर। इसलिए जो है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर के अगर क्रैश कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर 8858596946 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके आप जो है हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।